हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये मेरा 13वां वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, महिला सुपरवाइजर संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसको दबाइए, उसमें से आपको सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देता हूं, जिसमें से आप इसको देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बालक अधिकारों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग और बालक के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन तथा उनसे संबंधित उनके आनुषंगिक विषयों को बंद करने के लिए अधिनियम है। दो चीजें यहाँ पर दोनों बने हैं, राष्ट्रीय आयोग भी बना है और राज्य आयोग भी बना है और बाल न्यायालय भी बना है। तीन चीज यहाँ पर बनना है। बालक को 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कितने आयु के वर्ग को शामिल किया गया? तो बालक को 0 से लेकर 18 वर्ष तक के पूरा लिया गया है। आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई। मैं हाईलाइट किया हूं, इसमें मार्च 2007 में इसको बनाया गया। नाम 2005 है, बना अस्तित्व में आया 2007 में। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर छोड़कर हुआ करता था, लेकिन जब हमारा हट गया, जब जम्मू कश्मीर का जो अधिनियम है वह 370 हटा दिया गया, तब से संपूर्ण भारत ही यहां पर आएगा। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात किया था। आयोग में धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रीत है। अभिप्रीत माने सीमा उल्लेख है। यहाँ पर सिंपल सा एक भाषा समझ लीजिए। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की बात करता है, केंद्रीय सरकार गठन करेगा। अब राष्ट्रीय बोले तो केंद्रीय सरकार गठन करेगा। आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात एक अध्यक्ष एक ही होंगे, दो नहीं, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालक के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने में 6 सदस्य, इसको याद रखेंगे, मैं हाईलाइट किया हूं, जिनमें कम से कम 2 स्त्रियां, ये भी इंपॉर्टेंट, कितनी स्त्रियां? 2 स्त्रियां होगी, और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में से श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। जैसे शिक्षा, उनको ज्ञान जिसको बना रहे हो कम से कम शिक्षा का ज्ञान हो, बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित और तिरस्कृत बालकों निःशुल्क बालकों की देखरेख वाला ज्ञान हो, बालक श्रम या बालकों को कष्टों का आहरण वाला, बालक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और बालकों संबंधित दिया। यह सब जानते हो या कोई एक जानते हो? यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति को ही हम इसमें शामिल करेंगे, अर्थात एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिसमें से 2 महिला इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। ये दिमाग में रखना। आयोग का कार्यालय कहां होगा? दिल्ली में होगा। अध्यक्ष और सदस्यों पदावधि और सेवा शर्तें को थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो अध्यक्ष और प्रत्येक से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे? तो सर 3 वर्ष के लिए ये पद धारण करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना कि कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, तो 3 वर्ष के लिए पद धारण। परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य पदावधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, 3 से ज्यादा नहीं करेगा, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष। परंतु यह और कोई अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, अध्यक्ष की 10वां 65, ये भी याद रखना। कितने साल तक? अध्यक्ष तो 65 साल तक और सदस्य तो 60 वर्ष। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कहना चाहता 3 साल के लिए तो हम लोग उनको वो नियुक्त किए, लेकिन अध्यक्ष की आयु ही अगर 64 हो गई, तो अगर वो 65 1 साल बाद कंप्लीट कर देता, तो पूरा ऐसा नहीं कि 3 साल कंप्लीट करेगा, उसका 65 हो गया तो आयु पूरा हो जाए या तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। दोनों में यही है। अगर कोई सदस्य है, अगर 57-58 में सदस्य बन रहा है, तो उसके कार्यकाल 2 साल ही रहेगा। अगर कोई अध्यक्ष जो बनता है मात्र 64 में बन रहा है, तो उसका कार्यकाल केवल 1 साल रहेगा। अगर उसने पहले बन गया, माने 60 में बन गया, 63 में बन गया, तो 62 बन गया, तो 3 साल पूरा करेगा। लेकिन इससे ऊपर अगर बनता है तो पूरा नहीं कर पाएगा, यह अधिनियम में कह दिया है। याद रखना, 65 वर्ष और 60 वर्ष ना। अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। पद से हटाया जाना कब कब हटते हैं? तो अध्यक्ष को उनके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। बाकी सबके लिए, पागल हो, दिवालिया हो, इस प्रकार के सबके लिए रहता है, लेकिन मेन है साबित कदाचार असमर्थता, मैंने इसको साबित होना चाहिए, कदाचार और असमर्थता। कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया बात करता है। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन बीच 3 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। माने अधिवेशन उनको करना है, 3 मास से ज्यादा का अंतर दोनों अधिवेशनों के बीच। पहला अधिवेशन
और अंतिम अधिवेशन। ठीक है, आज पहला अधिवेशन मैंने पहला जो किया है और अंतिम अधिवेशन, इनके बीच कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? 3 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने बोला जाए तो 3 महीने से कम अंतराल में आपको अधिवेशन करना होगा। अधिवेशन में सभी विनिश्चित बहुमत द्वारा लिए जाए, जो भी निश्चय लेंगे वो बहुमत द्वारा सिद्ध होना चाहिए। मैंने 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, इनका बहुमत होगा तभी उसका नियम कानून बनेगा। अध्यक्ष अध्याय 3 आयोग के कृत्य और शक्तियां जो है, आयोग का कार्य क्या है? इस अधिवेशन में आयोग कार्य इस प्रकार है। प्रदान किए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार के वार्षिक रूप से या जैसा कि आयोग को सही लगता है उन सुरक्षा के प्रावधानों कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की अनुशंसा करना। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वेश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हो या उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का अनुशंसा करना। विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना, समझौता व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और संचालन करना और किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास अथवा संस्था का जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के लिए रखे या रोके जाते हैं की जांच करना। आयोग की शक्तियां क्या होगी? तो किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हाईलाइट कर दिया हूं, ये 1908 की शक्ति होगी। सिविल न्यायालय की शक्ति होती है 1908 के तहत। विशेषकर निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने का अधिकार होगा। भारत के किसी भी हिस्से में से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए कहना और शपथ दिलाकर जांच करना। सम्मन जारी करना माने वारंट जारी करना। किसी दस्तावेज को खोज तथा निर्माण करने की आवश्यकता जताना। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना। किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी को मांग करना। जैसे बाल से संबंधित कोई ऑफिस है तो उससे पूरा मांग लेना, भाई कि आप यहाँ पर हाजिर करो। गवाहों का दस्तावेज की जांच के लिए आयोग का गठन का आदेश देना। मामलों को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के न्यायिक अधिकार हो। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्न कार्य शक्ति होगी। जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्रवाई, अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना। याद रखने, ये केवल संबंधित कार्य केंद्र सरकार का तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार का आयोग को तो राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा। कोई दंड देने का अधिकार इसको नहीं है। याद रखना, केवल अनुशंसा करने का और कार्रवाई की मांग करने का बात कर सकता है। माने कार्रवाई करने की बात करेगा, कोई खुद दंड नहीं देता। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की बात किया जाए तो आयोग केंद्र सरकार को और संबद्ध राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगर केंद्र सरकार से राज्य सरकार जुड़ा है तो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक उसी प्रकार राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठन भी किया गया। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठन की बात कर ली जाए तो सेम प्रोसीजर होगा। राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने, उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो राज्य का नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग का नाम से ज्ञात हो गठन कर सकेगी। राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्य मिलकर बनेगा। तिलकुट से एक अध्यक्ष होगा जो विख्यात व्यक्ति और जिसमें बालक के कल्याण के संवर्धन उत्कृष्ट कार्य किया, और राज्य सरकार के नियुक्त किए गए 6 सदस्य जिसमें से कम 2 स्त्रियां। याद रखेंगे दोनों में एक ही है। प्रत्येक निम्नलिखित कार्य श्रेष्ठ होगा, अर्थात योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुभव पढ़ाने वाले व्यक्ति, शिक्षा संबंधित हो, बाल स्वास्थ्य, देख, कल्याण, विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित, तिरस्कृत बालकों, निःशक्त बालकों की देखरेख वाला, बालक श्रम या बालकों कष्ट का आहरण वाला, बालक मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, बालक संबंधित गतिविधियां। और राज्य आयोग मैंने ये मान के चलिए कि इससे संबंधित कोई व्यक्ति होगा उसको मैं सदस्य बना सकता हूं। इसमें भी सेम है। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी यहाँ पर, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अध्यक्ष 3 सदस्यीय, एक ध्यान रखेंगे 3 सदस्य वाली समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। जो विभाग का मंत्री अध्यक्ष होगा, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य किसको अध्यक्ष बनाए, किसको सदस्य बनाए, ये डिसाइड करेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी डिसाइड करती है, ये भी याद रखना। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि सेवा शर्त सेम होगा। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसमें वे अपना पदभार ग्रहण करते 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष सदस्य 2 पदावधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। साफ है। इनमें भी अध्यक्ष के लिए 65 है और सदस्य के लिए 60 है। सिंपल सी बात है। प्राप्त होने के पश्चात हैसियत अपना पद धारण नहीं करेगा, जो भी पहले हो जाए, या तो 3 साल कंप्लीट हो जाए या 60 साल या 65 साल कंप्लीट हो जाए। अध्यक्ष कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है।
राज्य आयोग का वार्षिक रिपोर्ट कहाँ पर राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक, वो केंद्र कब राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बालक न्यायालय भी देख लेते हैं। बालक न्यायालय राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों के त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, याद रखना सहमति किसका ले रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचनाओं द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। या कोई सेशन न्यायालय हो उसको बाल न्यायालय बना सकता है, या कोई एक न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में घोषित कर सकता है। ठीक उसी पर विशेष लोक अभियोजक क्या होता है, सरकारी वकील है जो आपके लिए लड़ता है। विशेष लोक अभियोजक बस याद रखना, राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगा या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट, जो भी लोक अभियोजक बनाया जाता है 7 वर्ष उसको कंप्लीट होना चाहिए उसका वकालत, है ना, तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामले में संचालन प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।